नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं भोज अक्षर और आप देख रहे हैं देवश्री क्लासेज। आज है 20 जुलाई। तो 20 जुलाई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जो 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन पर डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन चाहे रीट हो, पटवार हो, कांस्टेबल हो, एलडीसी हो, सीटी हो, आरएस हो, वनपाल, वन रक्षक या जो भी राजस्थान के एग्जाम है उनके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो क्लास बड़े ध्यान से देखना है और क्लास को आखिर तक जरूर देखना है, क्योंकि अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यस्टरडे क्यूज है। तो यस्टरडे क्यूज का जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है प्रवासी राजधानी दिवस 2026 के संबंध में सही विकल्प चुनिए। वर्ष 2026 में प्रवासी राजधानी दिवस का आयोजन 10 दिसंबर को किया गया था। पहला प्रवासी राजधानी दिवस 10 दिसंबर 2025 को आयोजित किया गया। तो इसमें ध्यान रखना, कथन ए तो बिल्कुल सत्य है लेकिन कथन बी गलत है, क्योंकि प्रवासी दिवस जो था वो पहला प्रवासी दिवस 2020 में नहीं मनाया गया था, वह 2025 में मनाया गया था। यानी 2025 में पहला प्रवासी दिवस मनाया गया था। तो कथन ए ही बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी उत्तर दिया है उनको उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामना और बहुत बहुत बधाई। 10 दिसंबर 2026 को प्रवासी राजधानी दिवस का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में देश विदेश से बसे प्रवासी राजधानी भाग लेंगे। ये आयोजन निवेश, नवाचार, सांस्कृतिक और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण मंच बनेगा। पहला प्रवासी राजधानी दिवस 10 दिसंबर 2025 को आयोजित किया गया था। आइए चर्चा करते हैं आज के करंट जीके के पहले क्वेश्चन की। तो आज के करंट जीके का पहला क्वेश्चन है भारत टैक्स 2026 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत टैक्स 2026 में राजस्थान पवेलियन को जयपुर की गुलाबी नगरी थीम पर विकसित किया गया। राजस्थान पवेलियन का प्रवेश द्वार जयपुर के प्रसिद्ध अजमेरी गेट की तर्ज पर बनाया गया। तो ये दोनों कथन ही बिल्कुल सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। भारत टैक्स 2026 का आयोजन 14 से 17 जुलाई 2026 तक नई दिल्ली के भारत मंडप में किया गया। राजस्थान पवेलियन को जयपुर की पहचान गुलाबी नगरी थीम पर सजाया गया। प्रवेश द्वार को जयपुर के ऐतिहासिक अजमेरी गेट के स्वरूप में डिजाइन किया गया। पवेलियन में जयपुर के पारंपरिक बाजारों जैसे सांस्कृतिक वातावरण तैयार किया गया। राजस्थान पवेलियन में कुल 12 स्टॉल लगाए गए थे। बगरू व सांगानेरी ब्लॉक प्रिंट, कोटा डोरिया, कसीदाकारी, एप्लिक वर्क, होम फर्निश तथा रेडीमेड गारमेंट प्रमुख आकर्षण के केंद्र रहे थे। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है निवेश अनुकूलता सूचकांक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नीति आयोग के निवेश अनुकूलता सूचकांक में राजस्थान को अग्रणी राज्य की श्रेणी में रखा गया है। बड़े राज्यों की श्रेणी में नियमों के सरलीकरण में राजस्थान का दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये दोनों कथन ही बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। नीति आयोग ने निवेश अनुकूलता सूचकांक में राजस्थान को अग्रणी राज्य की श्रेणी मिली है। समग्र रैंकिंग में राजस्थान देश के 10वें तथा बड़े राज्यों में 8वें स्थान पर रहा है। नियमों में सरलीकरण में बड़े राज्यों के बीच राजस्थान दूसरा स्थान प्राप्त करने में सफल रहा। निवेश प्रोत्साहन नीति में राज्य को तीसरा स्थान मिला है। संसाधनों की उपलब्धता के क्षेत्र में राजस्थान 5वें स्थान पर रहा है। राज्य निवेश पोर्टल पर वर्तमान में 18 विभागों की 190 सेवाएं उपलब्ध है। निवेश अनुकूलता सूचकांक विकसित करने की घोषणा केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई थी। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में 12 जून से 15 जुलाई 2026 तक आयोजित ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविर अभियान के दौरान कुल कितने सेवा शिविर लगाए गए? तो 18,953 शिविर लगाए गए, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही होता है। ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों का आयोजन 12 जून से 15 जुलाई 2026 तक किया गया। अभियान के दौरान कुल 18,953 शिविर आयोजित किए गए। इनमें 8,389 शिविर शहरी सेवा शिविर लगाए गए। शिविरों का उद्देश्य आमजन को सरकारी योजना और सेवाओं का त्वरित लाभ उपलब्ध करवाना है। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है के गुप्ता के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। के गुप्ता राजस्थान सरकार के स्वच्छ भारत मिशन शहरी के प्रदेश स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर है। उत्तर प्रदेश शासन ने इन्हें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विषयक प्रशिक्षण कार्यशाला के
मुख्य अतिथि के रूप में, मार्गदर्शन के रूप में आमंत्रित किया है। तो कथन ए तो बिल्कुल सही है, लेकिन कथन बी इसका गलत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश शासन ने इनको आमंत्रित नहीं किया है, बल्कि मध्य प्रदेश जो शासक है उस मध्य प्रदेश शासक ने इनको आमंत्रित किया है। तो यानी कथन केवल ए ही सत्य है, बी सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। के गुप्ता स्वच्छ भारत मिशन के तहत राजस्थान के प्रदेश स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर है। मध्य प्रदेश शासन ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाला में मुख्य अतिथि और मार्गदर्शक के रूप में आमंत्रित किया है। प्रशिक्षण कार्यशाला 15 से 20 जुलाई 2026 के बीच उज्जैन, इंदौर और रीवा संभागों में आयोजित कार्यशाला में नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों को वैज्ञानिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की जानकारी दी जाएगी। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, वन मित्र योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा में वन मित्र योजना लागू करने की घोषणा की गई है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम 7 वन मित्र पंजीकृत किए जाने, जिसमें न्यूनतम 2 महिला अनिवार्य होंगे। तो ये दोनों कथन ही बिल्कुल सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। वन मित्र योजना की घोषणा राज्य सरकार ने बजट 2024-25 में की थी। प्रत्येक ग्राम पंचायत में न्यूनतम 7 वन मित्र पंजीकृत किए जाएंगे। 7 वन मित्रों में कम से कम 2 महिलाओं को चयनित किया जाएगा। वन मित्र ग्रामीणों को पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण के प्रति जागरूक करेगी। योजना का उद्देश्य जन सहभागिता बढ़ाना और वन विभाग की गतिविधियों को स्थानीय सहयोग से सुनिश्चित करना है। वन मित्रों का चयन 1 वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा। आइए चर्चा करते हैं उस क्वेश्चन की, जिस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वह क्वेश्चन है, कृषि यंत्रालीकरण को बढ़ावा देने हेतु राजस्थान कृषि विभाग द्वारा किए गए समझौते संबंध में सही विकल्प चुनिए। इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का उत्तर देकर अपनी तैयारी को परखें। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना न भूलना। पूरा क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।